एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं ऊसब लूफी से पूछता है तुम्हारे भाई ने जो पेपर दिया है वो क्या है। तो लूफी बोलता है ये देखने से तो बस एक पेपर लग रहा है। फिर सांजी उससे छीन लेता है और कहता है हाँ देखने पर तो ऐसा ही लगता है जैसे बस एक सिंपल पेपर है और इस पर कुछ लिखा हुआ भी नहीं है। फिर नामी लूफी से बोलती है अगर ये सच में इतना इंपॉर्टेंट है तो मैं इसे तुम्हारी कैप के अंदर सी देती हूँ। फिर नामी उसे सी देती है। फिर लूफी बोलता है चलो ये तुमने अच्छा किया, अब कम से कम ये घूमेगा नहीं। फिर जोरो पूछता है पर अगर उस पर कुछ लिखा नहीं है तो उसे रखने का क्या मतलब है। तो लूफी जवाब देता है अगर एस ने उसे ये दिया है तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ही होगा, इसलिए मैं इसे संभाल के रखूंगा। फिर बीबी सभी को बताती है कि वो लोग युवा के बहुत ही करीब हैं, उन पत्थरों के दूसरे साइड युवा है। फिर हम देखते हैं क्रोकोडाइल को जो मिस ऑल संडे से बात कर रहा था। वो पूछ रहा था कि हमारा अब से 2 दिन बाद ऑपरेशन है, क्या सारी तैयारियां हो गई हैं। तो वो कहती है हाँ हमारे 150 बिलियंस नानोहाना में है और मैंने मिस्टर 2 को भी बुलाया है, पर ऐसा लगता है वो मिस्टर 3 को पकड़ने में फेल हो गया है और सारे नंबर एजेंट्स आज रात को 8 बजे स्पाइडर्स कैफे में मिलने वाले हैं। फिर हम देखते हैं स्पाइडर्स कैफे का सीन जहाँ पर मिस पॉला वहाँ की सबका इंतजार कर रही थी और तभी वहाँ पर मिस मैरी क्रिसमस और मिस्टर 4 आ जाते हैं और फिर उन्हें कुछ सुनाई देता है। हम देखते हैं कि वो मिस्टर 2 है जो कि बाहर डांस कर रहा था बाकी सबके साथ। फिर मिस्टर 2 भी अंदर आ जाता है और वो बोलता है मैंने सुना है मिस्टर 1 और उसके पार्टनर को भी यहाँ बुलाया गया है, मैं तो उन सबसे मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ। और उसकी ये बात है मिस्टर 3 चुपके से सुन लेता है। फिर फाइनली 8 बज जाते हैं और हम देखते हैं मिस्टर 1 भी उनसे मिलने के लिए पहुंच रहा था। फिर अचानक से मिस्टर 2 के साथी को कोई मार देता है और हम लोग देखते हैं वो और कोई नहीं मिस्टर 1 था। ये देखने के बाद मिस्टर 2 मिस्टर 1 पर हमला कर देता है, वो उसे एक किक मारता है जिससे वो बाहर गिर जाता है। फिर मिस्टर 1 भी उससे फाइट के लिए रेडी हो जाता है, पर वहीं पर पॉला आकर उसे रोक देती है और वो बोलती है कि 8 बज चुके हैं और हमारे पास ऑर्डर आया है कि हमें रेनवे से यानी कि सिटी ऑफ ड्रीम्स जाना होगा जहां पर हम अपने बॉस से मिलेंगे। फिर हम देखते हैं मिस ऑल संडे को जो क्रोकोडाइल को बता रही थी कि उसने नंबर एजेंट्स को लाने के लिए बंची को भेजा है, वो लोग आज रात किसी भी टाइम यहाँ पहुंच जाएंगे। और बाकी लोग पॉला से बोल रहे थे कि हमने सोचा नहीं था कि तुम ही मिस मिडिल फिंगर हो। और दूसरी तरफ क्रोकोडाइल मिस ऑल संडे से पूछता है जो नानोहाना में हमने बिलियंस गवाए हैं क्या उनकी रिप्लेसमेंट्स आ गई है। वो बोलती है हाँ इस केस के लिए मैंने लिजर्ड रनर्स को भेजा है। फिर क्रोकोडाइल बोलता है लगता है सब कुछ रेडी है। और फिर हम देखते हैं हमारे स्ट्रॉ हैट्स को। बीवी बोलती है देखो वहां पर कुछ लाइट दिखाई दे रही है। तो लूफी बोलता है क्या हम युवा पहुंच गए, इस तूफान में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर बीवी बोलती है ये क्या, सारी युवा सिटी सैंडस्टॉर्म में फंसी हुई है। फिर वो लोग करीब जाकर देखते हैं और बीवी बोलती है ऐसा लगता है सारे शहर को पूरे तूफान ने बर्बाद कर दिया। फिर एक ओल्ड मैन उनसे बोलता है कि ऐसा लगता है तुम लोग ट्रेवलर्स हो। वो बोलता है तुम लोगों को देखकर ऐसा लगता है जैसे काफी प्यासे हो, पर मेरे पास पानी नहीं है कि मैं तुम्हें दे सकूं, पर तुम लोग यहाँ आराम से रेस्ट कर सकते हो। फिर जैसे ही वो लोग उस ओल्ड मैन से रेबेल आर्मी के बारे में पूछते हैं वो उन सब पर अटैक करने लगता है। तो वो ओल्ड मैन बताता है कि रेबेल आर्मी यहाँ से जा चुकी है और ये देखकर लूफी काफी गुस्सा हो जाता है। वो बताता है कि उनके खाने पीने के सप्लाई खत्म हो गए थे इसलिए वो लोग यहाँ से जा चुके हैं और उनका न्यू बेस कैंप अब कैटोरिया में है। फिर चॉपर बताता है कि ये तो वही जगह है जहाँ पर चॉपर खो गया था और आयलैश यानी कि इस कैमल ने उसकी हेल्प की थी। फिर वो ओल्ड मैन जैसे ही सुनता है कि उसका नाम बीवी है तो उसके पास जाता है। वो बोलता है बीवी क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं, ये मैं हूँ। फिर बीवी पहचान लेती है कि ये तो टोटो है यानी कि कोजा का फादर। फिर बीवी को कुछ पास्ट की मेमोरीज याद आती हैं जब टोटो एराबेस्टर से युवा चला गया था। वो दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं और टोडो बीवी से बोलता है मुझे पता था तुम एक दिन जरूर आओगी। फिर टोडो बीवी से बोलता है कि सारे के सारे रिबेलियंस बेवकूफ हैं, मुझे और ज्यादातर कंट्री के लोगों को किंग पर पूरा विश्वास है। वो बताता है कि रिबेलियंस रोकने वाले नहीं हैं, पर वो भी अपनी लिमिट पर आ चुके हैं और वो इस लास्ट अटैक में अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं और वो मरने के लिए भी तैयार हैं और तुम्हें कुछ भी करके उन्हें रोकना होगा। फिर हम देखते हैं कैटोरिया का सीन जहाँ पर कोजा से मिलने कोई आया था। फिर बीवी टोटो से बोलती है आप टेंशन मत लीजिए, हम उन्हें कुछ भी करके रोकेंगे। और दूसरी तरफ कोजा पास्ट में बीवी के साथ बिताए गए मोमेंट्स को याद कर रहा था। तभी वहां पर कोई आ जाता है और कोजा बोलता है कि ऐसा लगता है टाइम आ गया है और वो बोलता है हमारे पास इनफ वेपन्स नहीं है, पर कोजा बोलता है हमें हमारी कंट्री को बचाना होगा। फिर हम देखते हैं हमारे स्ट्रॉ हैट्स को और वो सब बोलता है आज मैंने काफी काम कर लिया इसलिए मुझे थोड़ा सो लेना चाहिए, पर जोरो से बोलता है तुम पूरा टाइम सो ही रहे थे। और फिर वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, फिर सारे ही एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं लूफी को जो कि टोडो की मदद कर रहा था। वो पूछता है कि आप ऐसी गर्मी में ऐसे काम कैसे करते रहते हैं, यहाँ पर तो पानी भी नहीं है। टोडो उससे बोलता है ये लैंड किंग ने उसके हाथों में सौंपा है और वो इस जगह को पहले जैसा बना कर रहेगा। ये सुनकर लूफी जोश में आ जाता है और वो भी टोडो की मदद करने लगता है, पर वो गलत तरीके से खोद रहा था इसलिए टोडो उस पर चिल्लाने लगता है। और हम देखते हैं लूफी ने काफी बड़ा गड्ढा कर दिया था, वो वहीं पर सो गया था, जिसके बाद टोडो से उठाकर कमरे में जाकर लिटा देता है। और फिर हम देखते हैं रेनवेज का सीन जहाँ पर सारे नंबर एजेंट्स इकट्ठा हो चुके थे। फिर मिस ऑल संडे सबका वेलकम करती है। मिस्टर 1 बोलता है क्या हम फॉर्मेलिटी स्किप कर सकते हैं। फिर वो बोलती है स्टार्ट करने से पहले मैं तुम सबको हमारे बॉस से मिलाना चाहूंगी। और वो बोलती है अब इसे और सीक्रेट रखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं क्रोकोडाइल को, वो बोलता है कि टाइम आ गया है ऑपरेशन यूटोपिया का, और सभी लोग क्रोकोडाइल को देखने के बाद डर जाते हैं। फिर मिस ऑल संडे
बोलती है कि ऐसा लगता है तुम लोग पहले से ही बॉस के नाम और काम को जानते हो। फिर मिस मिडिल फिंगर बोलती है हाँ, पर वन ऑफ द 7 वॉरलॉर्ड्स हमारा बॉस क्यों है? तो क्रोकोडाइल बताता है कि मुझे पैसा या फेम नहीं चाहिए, मुझे मिलिट्री स्ट्रेंथ चाहिए। फिर क्रोकोडाइल सभी को समझाता है कि उसका ट्रू ऑब्जेक्टिव क्या है और वही ब्रोकबक्स का फाइनल मिशन भी है। फिर मिस्टर 2 बोलता है क्या इस कंट्री में ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट करता है? फिर मिस्टर 1 पूछता है हमारे जितने भी मिशंस थे क्या वो भी इसी प्लान का पार्ट था? क्रोकोडाइल बोलता है हाँ, सब कुछ इस फाइनल ऑपरेशन का ही पार्ट था और तुम्हारे हाथों में जो लेटर्स है वो तुम्हारा फाइनल मिशन है और अब टाइम है एरावेस्टा को जड़ से मिटाने का। जैसे ही तुम लोग अपने अपने मिशन पूरे करोगे ये एरावेस्टा को अंदर से खत्म कर देगा और रेबल आर्मी और रॉयल आर्मी के पास कोई और जगह नहीं होगी जाने के लिए और ब्रोकबक्स के हाथों में वो अपना दम तोड़ देंगे और एक ही रात के अंदर पूरा एरावेस्टा हमारा यूटोपिया बन जाएगा। हम कल दोपहर से स्टार्ट करेंगे। फिर वहां पर मिस्टर 3 भी आ जाता है। वो बोलता है क्या ये मिशन तुम कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर सकते हो? फिर मिस ऑल संडे पूछती है तुम यहाँ कैसे पहुंचे, ये रूम एक सीक्रेट है। फिर वो बताता है कि मैं तुम लोगों को स्टार्टिंग से ही फॉलो कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी कार के पीछे ही छुप कर आया हूँ। उसके बाद मिस्टर 3 क्रोकोडाइल से बोलता है बॉस क्या आप मुझे माफ करके एक चांस और देंगे? मुझे पता है कि जैसे ही आपको ये पता चलेगा कि मैं मिशन में फेल हो गया हूँ आप तुरंत ही मुझे मार देंगे, इसलिए मैं सीधा आपके पास ही आ गया। और क्रोकोडाइल बोलता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो मिस्टर 3 बताता है क्योंकि स्ट्रॉ हैट्स और बीबी मुझसे बचकर निकल गए। ये सुनकर क्रोकोडाइल गुस्से से पागल हो जाता है और वो बोलता है पर तुमने ट्रांसपॉन्डर स्नेल पर तो ये बोला था कि बीबी और सारे स्ट्रॉ हैट्स मर गए हैं। तो मिस्टर 3 जवाब देता है पर मैंने ट्रांसपॉन्डर स्नेल से कोई बात नहीं की। फिर क्रोकोडाइल समझ जाता है कि उसको स्ट्रॉ हैट्स ने बेवकूफ बना दिया है। वो कहता है कि यही वजह है कि अनलकी सभी भी लिटिल गार्डन से नहीं लौटे हैं। फिर क्रोकोडाइल मिस्टर 3 से बोलता है तुमने एक दो को तो कम से कम खत्म कर ही दिया होगा। तो वो बोलता है नहीं, पर जो मैंने न्यूज दी है वो बिल्कुल सच है। फिर मिस्टर 2 बोलता है बॉस क्या आप हमें समझाएंगे यहाँ पर क्या चल रहा है, ये सब मेरी समझ के बाहर है। और वो बताता है कि वो सभी स्ट्रॉ हैट से रास्ते में मिल चुका है। फिर वो सबके एक एक करके चेहरे बनाकर दिखाता है। वो बोलता है अच्छा तो मिस वेंसडे ही बीवी है? तो क्रोकोडाइल बोलता है हाँ ये सब सच है और वो मेरे बारे में जानते हैं, इसलिए हमें उनको ठिकाने लगाना होगा। फिर क्रोकोडाइल बताता है ऐसा लगता है उन लोगों में 2 लोग और जुड़ चुके हैं और उनमें से एक एनिमल है और हम लोग इतना तो कह ही सकते हैं कि बीवी और उसके साथ जो 4 लोग हैं वो अभी एरावेस्टा में है। और उसके बाद क्रोकोडाइल मिस्टर 3 का गला पकड़ लेता है और वो अचानक से सूखने लगता है और सभी लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं। उसके बाद क्रोकोडाइल एक बटन दबाता है और मिस्टर 3 नीचे गिर जाता है। वो एक स्विमिंग पूल में आ जाता है जहाँ पर एक क्रोकोडाइल था। उसके बाद वो मिस्टर 3 को खा जाता है और ये देखने के बाद सभी लोगों की फट गई थी। फिर क्रोकोडाइल सभी को बताता है कि स्ट्रॉ हैट्स रिबेलियन को रोकना चाहते हैं और अगर हम उन्हें अकेला छोड़ दें तो वो हमारे पास ही आ जाएंगे। फिर मिस्टर 2 बोलता है बॉस पर आपको क्या लगता है अगर बीबी प्रिंसेस भी है तो क्या वो रेबेलियंस को रोक सकती है? फिर क्रोकोडाइल बताता है बीबी के पास एक हथियार है, कोजा जो कि रेबेल आर्मी का हेड है, वो बीबी का बचपन का दोस्त है। अगर रेबेल आर्मी नहीं भी रुकी तो बीबी उनमें कंफ्यूजन पैदा कर सकती है। मैंने बहुत सारे बिलियंस को कोजा को ज्वाइन करने के लिए भेजा है और उन्होंने मुझे अभी तक कोई न्यूज नहीं दी है। इसका मतलब यही है कि बीबी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। ऑपरेशन पूरा होने से पहले हमें कुछ भी करके बीबी को रेबेल आर्मी से मिलने से रोकना होगा और तभी हम जीत जाएंगे। फिर क्रोकोडाइल में सॉल संडे को ऑर्डर देता है कि नानोहाना के विलियंस को बोल दो कि बीबी और स्ट्रॉ हैट्स जैसे ही दिखे उन्हें मार दो, हमें बस बीबी को कोजा से मिलने से रोकना है। फिर क्रोकोडाइल सभी से बोलता है जाओ अब तुम लोग भी अपने काम पर लग जाओ। फिर हम देखते हैं हमारे स्ट्रॉ हैट्स भी युवा से जा रहे थे। वो टोटो लूफी के लिए कुछ पानी दे देता है पीने के लिए और वो बताता है कि ये पानी उसने उसी गड्ढे से निकाला है जो उसने रात में खोदा था। फिर सभी लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ी देर चलने के बाद लूफी वहीं पर बैठ जाता है। वो बोलता है आई क्विट और सभी लोग उससे पूछने लगते हैं कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है। वो सांजी उसे उठाने की कोशिश करता है पर वो उसे धक्का मार के साइड में कर देता है। फिर लूफी बीबी से बोलता है मैं बस क्रोकोडाइल को हराना चाहता हूँ, अगर हम कैटोरिया जाकर रेबेल आर्मी को रोकने में कामयाब हो भी गए तो इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। तुम चाहती हो कि तुम्हारे लोगों में से कोई भी ना मरे और ना ही हम में से कोई भी। हम 7 वॉरलॉर्ड में से एक से लड़ रहे हैं और तुम चाहती हो कि सभी सेफ एंड साउंड रहें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इतना सुनने के बाद बीबी लूफी पर अटैक कर देती हो, वो उसे थापड़ मारती हो। फिर वो बोलती है तो इसमें गलत क्या है अगर मैं ये सोचती हूँ कि कोई भी ना मरे, वो सभी लोग मासूम हैं और क्रोकोडाइल के किए की सजा वो लोग क्यों भुगते हैं। फिर लूफी उस पर अटैक करके बोलता है तो तुम अपनी जान खतरे में क्यों डाल रही हो? फिर बीबी उससे बोलती है क्योंकि मेरे पास मेरे अलावा और कुछ दांव पे लगाने के लिए नहीं है। फिर लूफी उससे बोलता है अगर ऐसी बात है तो क्या तुम हम सबकी जान भी खतरे में नहीं डाल सकती? क्या तुम हमें अपना दोस्त नहीं समझती? और ये सुनकर बीबी रोने लगती है। फिर लूफी उससे बोलता है तुम बस मुझे ये बताओ कि मुझे क्रोकोडाइल कहाँ मिलेगा। सो इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करो यार।